हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो एक सदाबहार ब्रांच है जिसका स्कोप कभी कम नहीं होता है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नौकरी के अवसर आपके लिए होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर हैं, और पब्लिक सेक्टर के साथ साथ में जो बहुत बड़ा जो एक स्कोप है वो प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है यानी उत्पादन जहाँ पर होता है, कोई भी उत्पाद बनता है वहाँ सभी जगहों पर मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड होती है। तो कुछ अगर सर्विस सेक्टर्स की हम बात करें, जैसे कि रेलवे में, हॉस्पिटल्स में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बोर्ड्स एंड कारपोरेशंस होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड होती है। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स आप ले लीजिए, टेली कम्युनिकेशन ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी आप ले लीजिए, रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज ले लीजिए, इसरो हो गया आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड जिसको हम एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ओएनजीसी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी भेल इत्यादि। ये सिर्फ एक छोटे से उदाहरण हैं। जितने भी बड़े बड़े आपकी महारत्न कंपनीज़ हैं, नवरत्न कंपनीज़ हैं, मिनी रत्न कंपनीज़ हैं, ये सारे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, आप गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनमें भी आप जैसे डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन आप ले लीजिए, चाहे रेलवे का आप डिपार्टमेंट ले लीजिए, सभी जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स की और स्पेशली जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी डिमांड रहती है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में कंपनीज़ हैं। कुछ कंपनीज़ के मैं यहाँ नाम जैसे बता देता हूँ, थर्मैक्स हो गया, एलएनटी हो गया, गोदरेज ग्रुप हो गया, किर्लोस्कर हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, जिंदाल स्टील हो गया। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा हब है, आप जैसा कि जानते हैं। टू व्हीलर आप ले लीजिए, कितनी सारी कंपनीज़ हैं, हीरो हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, कितनी सारी कंपनीज़, यामाहा हो गया। इसके अलावा आपका थ्री व्हीलर ले लीजिए, फोर व्हीलर ले लीजिए, कितनी सारी कार्स आती हैं। इसके अलावा जो अदर ट्रक हो गया, बसेस हो गया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड हमेशा होती है, और वहाँ पर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, हमारे पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्केटिंग सेक्टर में सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विसेज में भी डिप्लोमा इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए होते हैं। इसके साथ साथ में एज एन एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी के रूप में भी एक डिप्लोमा जो होल्डर्स हैं वो अपने स्वयं को एक उद्यमी के रूप में स्थापित कर सकते हैं, और बहुत उनके लिए स्कोप है इस फील्ड में करने के लिए। तो इसके बारे में जैसे और अगर हम आगे बात करें तो जो कोई भी डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए होते हैं, तो वो उनकी जो मुख्य जो उनका कार्यात्मक क्षेत्र होता है वो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, प्लानिंग होता है, शॉप फ्लोर प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जहाँ गुणवत्ता के बारे में काम होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट पाते हैं स्पेशली जो डिप्लोमा होल्डर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, वो शॉप फ्लोर मैनेजमेंट में जहाँ पर उत्पादन कार्य होता है वहाँ पर उनका एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो कुछ जो वैकेंसीज़ होती हैं अलग अलग नामों से निकलती हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर के नाम से, सुपरवाइज़र के नाम से, टेक्नीशियन के नाम से, क्लर्क के नाम पर भी जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें भी डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अगर हायर एजुकेशन पे जाना चाहते हैं तो आप बीई या बीटेक कर सकते हैं और हायर एजुकेशन अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है वो ऐसी ब्रांच है कि उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इस विधा के जो छात्र हैं या इस इंजीनियरिंग की जो शाखा है उसके जो छात्र छात्राएं हैं वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। विशेषकर जैसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे CS IT वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के रूप में भी कार्य करता है। मुझे आज भी याद है कि जब हम
अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे साथ के 60 का जो हमारा बैच था उसमें से कम 35 स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं, एक्सेंचर आप ले लीजिए, विप्रो आप ले लीजिए, HCL आप ले लीजिए, तो वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती थी। सत्यम आप ले लीजिए, तो प्लेसमेंट में हमारे क्लास के कम से कम 35 स्टूडेंट्स उसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेस हुए थे। और वो कुछ छात्र छात्राएं आज भी जॉब कर रहे हैं और कुछ छात्र छात्राओं ने अपना अपग्रेड भी कर लिया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो मुख्य तौर पे जैसे हम मानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर CSIT वाले होते हैं, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आती है जैसे C हो गया, C++, जावा या इस तरीके की जो भी प्रोफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ती है, वो यदि मैकेनिकल इंजीनियर के पास भी है, तो वो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर को भी सेलेक्ट करने से परहेज नहीं करती हैं। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो आपको मैंने बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर चुके हैं डिप्लोमा या आप कर रहे हैं पढ़ाई, तो आपका भविष्य उज्जवल है। मेहनत से पढ़ाई करिए, जो भी आपके सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ें सीखिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।